अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, जब सरकार जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के नारे ही नहीं टकरा रहे हैं, उनके इंजन भी आपस में टकरा रहे हैं। जो नारे प्रदेश सरकार देती है उसको केंद्र सरकार के नेता काट दे रहे हैं। आज वही समस्याएं हैं, खाद नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हुई। जब सरकार को लगा कि जनता उनके खिलाफ वोट डालेगी तो उन्होंने तारीख बदल दी। कहा, मुझको गुंडा और माफिया खाने वाले शिक्षा देखकर नहीं निकलते हैं। 2 दिन पूर्व बीजेपी सांसद के द्वारा दिए गए मटन की दावत को लेकर मचे बवाल पर कहा कि जो युद्ध ऊपर दिखाई पड़ रहा है वही मटन के बंटवारे को लेकर दिखाई दिया। एक रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बांटोगे तो काटोगे पर कहा कि वो उन्होंने अंग्रेजों से लेकर दिया है। ये अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। उन्होंने नारा दिया था, भारत को गुलाम बनाने के लिए जनता के बीच में नहीं पहुंची रही है, इसलिए इस तरह दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता है। इस नारे पर वह खुद ही आपस में बट गए हैं। इनके सहयोगी साथी अंदर ही अंदर उनके खिलाफ सुरंग खुद रहे हैं। कहा कि मुझे गुंडा और माफिया होने का किताब दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद आईना देखकर लगता है नहीं निकलते हैं। 2 दिन पूर्व बीजेपी सांसद के द्वारा दिए गए मटन की दावत को लेकर मचे बवाल पर कहा कि जो युद्ध ऊपर दिखाई पड़ रहा है वही मटन के बंटवारे को लेकर दिखाई दिया। कहा कि पीडीए में डीएपी नजर आ रहा है। काव्य प्रशासन के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमने प्रशासन से कहा है कि संविधान में वोट डालने का अधिकार है और एक एक वोट आपको डलवाना चाहिए। इनको लखनऊ से निर्देश मिला है कि वोट न पड़ने पाए। एनकाउंटर को लेकर हमला करते हुए कहा कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अधिकारी एनकाउंटर करते हैं। जो सरकार पर एनकाउंटर करवाती हो, जनता में दहशत फैलाने के लिए एनकाउंटर करवाती हो। पर उनके ही पूर्व डीजीपी ने क्या कहा कि ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समय आने पर कोई खड़ा नहीं होगा। कहा कि उनके मंत्री विधायकों के बीच में दहशत है कि अगर उपचुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया तो परिवर्तन होगा। कहा कि प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो 100% 9 सीटों पर इंडी गठबंधन चुनाव जीत रही है। हम भी आपके बीच में रात में आए और आप भी इंतजार करते रहे। बताओ, इतना इंतजार करोगे वोट डालने के लिए कि निकालोगे? और इन्होंने तो नोटबंदी में हमें आपको लाइन में लगवाया, डीएपी के लिए लाइन में लगवा रहे हैं। बताओ, वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? अब चुनाव में कुछ समय तो बचा नहीं है। उपचुनाव में कितना दिन है बताओ? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। 20 तारीख को मतदान होना है और याद कीजिए 13 तारीख को मतदान होना था। ये 13 तारीख का मतदान इन्होंने 20 तारीख का कर दिया। ये चुनाव टाला इन्होंने, और ये चुनाव इसलिए टाला इन्होंने क्योंकि त्योहार के समय पर बहुत सारे लोग छुट्टी लेकर के आए थे, अपना त्योहार मनाने आए थे। इस त्योहार में खुशियां नहीं मनाई गई क्योंकि महंगाई इतनी थी, इतनी परेशानी में त्योहार मनाया लोगों ने। महंगाई को लेकर के बहुत परेशानी थी। जो दूर दराज नौकरी रोजगार कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे हिस्सों में, वो इस बार उत्तर प्रदेश आए थे त्योहार के समय पर। कई लोगों ने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली कि 13 तारीख को वोट डाल करके जाएंगे, और जो छुट्टी बढ़ाने की भनक उन्हें पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये 13 तारीख को वोट डालेंगे और हरा देंगे बीजेपी को। तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी और 20 तारीख कर दी। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। बताओ, पहलवान मैदान से वही भागता है जो कमजोर होता है। यहां तो पहलवान होंगे, कुछ हमें दिखाई दिए थे अभी पहलवान। कौन मैदान छोड़ता है बताओ? जो हारने लगता है। बताओ, बीजेपी हारी हुई है पार्टी का? नहीं हारी हुई है। और ये पीडीए की एकजुटता से बहुत घबराए हुए हैं। जब से पीडीए की बात चली है बहुत घबराए हुए हैं ये लोग। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। मदद करोगे आप लोग? और हमारे मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही उल्टा पुल्टा कर रहे हैं।
जिन्हें अपने भाषा पे संतुलन रखना चाहिए था, वो बताओ अपनी भाषा ही बदल दिए हैं। जिन्हें मृदुभाषी होना चाहिए था, बताओ कितने कटुभाषी हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल जा रहे हैं। जिन्हें सत्य वचन देने चाहिए, वे बताओ झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं प्रचार। और अभी जब नौजवानों को धरने पर देखा इन्होंने, पहले तो कोशिश की कि धरना इनका खत्म करा दें, लेकिन एकजुटता देख करके, नौजवानों की एकजुटता देख करके ये घबरा गए। इन्हें स्वीकार करनी पड़ी छात्र नौजवानों की मांग। अभी कुछ ही नौकरी मिलने जा रही हैं। ये नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। और नौकरी एजेंडे में इसलिए नहीं है क्योंकि आरक्षण इनके एजेंडे में नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके ये नौकरियां उलझाते हैं, क्वेश्चन पेपर को बदलते हैं, गलत क्वेश्चंस जारी करवाते हैं, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में उलझवा देते हैं नौकरी, जिससे नौजवान को नौकरी न मिल जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, उस समय भी निवेदन किए थे कि जब लोकसभा का चुनाव था, हम लोगों ने कहा देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। मैं अपने तमाम गरीबों को